ऑलराइट, तो वो था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाम नाम सही रखा है इन्होंने एकदम, ठीक है। अब नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको एकदम इंडिपेंडेंटली सोचेंगे, मतलब मिक्स नहीं करना है, ठीक है। उसका जो भी फॉर्मूला वगैरह था अब उसको साइड कर देंगे। अब ये एक नई वैसी सी बसड़ है, बट अलग बसड़ है। कब कौन सा अप्लाई होता है अभी भी पढ़ेंगे, बट अभी हमें वहां तक सोचने की जरूरत नहीं है। वो हम एक बार जब तीनों कर लेंगे तब थोड़े से डिफरेंसेस हमें बेटर समझ में आएंगे। अभी के लिए हमें ये नहीं सोचना कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कब हमें बायनॉमियल कब पॉइजन लगाना है। अभी का वो इशू नहीं है, 2-3 दिन बाद का वो पोटेंशियली इशू होगा। आइए जरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। Poisson distribution is a theoretical discrete probability distribution which can describe many processes. Simon Denis Poisson of France introduced blah blah blah. Poisson model. Okay, let us think of a random experiment under the following conditions. कुछ बहुत ही अजीब अजीब सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? The probability of finding success in a very small time interval t and t plus dt is kt where k is a constant. कुछ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कोई काम है भी नहीं इसका। The probability of having more than one success in this time interval is very low. ये फिर भी थोड़ा सा रेलेवेंट है जब बहुत आगे जाके आप डिफरेंशिएट करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा पॉइजन कब लगाना, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है? जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इफेक्टिवली बहुत कम हो। एक आध छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे किसी बुक के एक पेज पे मिसप्रिंट। अब इन जनरल कोई बुक हो, अब या तो हाथ से लिखे हुए नोट्स हो तो बात अलग है, लेकिन बुक्स में टिपिकली मिसप्रिंट तो बहुत कम होता है ना। आपकी पूरी किताब में 2-3 मिसप्रिंट होंगे, 4-10 मिसप्रिंट होंगे, बट पेज तो 300-400 है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई ना। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.1 0.2 0.1 भी हो तो फिर लगता है बहुत कम है, लेकिन असली में तो इसीलिए तो कहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा? जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। ओके, लिखिए 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 लिखिए, हेडिंग लिखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन की स्पेलिंग ये है POISSON, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फर्स्ट पॉइंट का तो कुछ लिखने की नीड नहीं है, सेकंड पॉइंट लिखने की नीड है। एप्लीकेबल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। लिखिए प्लीज, एप्लीकेबल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। applicable where the probability of success is very low. Okay, the probability, ठीक है, तो ये चीज लिखी सबने। ओके, फिर the probability of having success in this time interval is independent of t as well as earlier successes. Okay, the above model is known as Poisson model. Okay, क्या मॉडल अभी तक तो नहीं समझ आया? above model. Okay, the probability of getting x successes, बायनॉमियल के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती थी कि इतनी सक्सेसेस चाहिए, यहाँ पे भी इतनी सक्सेसेस चाहिए, x successes in a relatively long interval. ओके, तो कुछ कुछ तो लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है कि ओके, तो आप लोग लिखिए p इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। ये e एक कांस्टेंट होता है, बिल्कुल स्मॉल लार्ज का ध्यान रखते हुए लिखिएगा। e टू द पावर माइनस के टी, स्मॉल के स्मॉल टी स्मॉल e एवरीथिंग, इंटू के टी टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। देखने में बहुत ही एक्सट्रीमली अजीब सा लगेगा। लिखिए प्लीज जो ऊपर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू अपेरेंटली 0 1 2 3 वगैरह तक जाती है। ओके, के टी की वैल्यू को m से रिप्रेजेंट करा जाता है, के टी की वैल्यू को m से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इसलिए आप के टी की जगह m पुट कर देंगे। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो बल्क में यूज होता है वो ये है, सेम ही बातें हैं दोनों। एक्चुअल जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है। तो आपने जो लिखा उसके बाद लिखिए के टी इज इक्वल टू एम।
कैपिटल टी लिखिएगा या फिर जो भी वट एवर डजेंट मैटर, ठीक है। के टी इक्वल टू एम, तो आपका ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये सेम ही लिखे हुए हैं दोनों। तो जो मैंने लिखा है इफेक्टिवली वो यही है कि अगर एक्स सक्सेसेस चाहिए तो उसकी ये है। ये निकलेगा कैसे सब हम डिस्कस करेंगे अभी, घबराइए मत। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि आगे जाके आपको एटलीस्ट एक जगह पे लिखा हुआ हो कि हाँ भाई आधे पेज में लिखा हुआ है जो जो मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या वैल्यू गिवन होगी, सब अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन दो दो बार सॉल्व करेंगे। समझ आया सबको इधर तक? कुछ कुछ समझने का तो कुछ है नहीं, नोट कर लिया सबने इधर तक? आपने लिखा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक बार लिखा होगा एप्लीकेबल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी लो। फिर आपने लिखा होगा ये p इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू के टी टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। और फिर के टी को आपको m से रिप्लेस करना है, के टी को आपको m से रिप्लेस करना है। तो के टी की जगह जब आप m लिखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी इफेक्टिवली ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। लिखा आपने ये? ओके। फिर लिखा है डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा टू बी डिनोटेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ 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 लिखा हुआ है। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। हियर ई इज अ ट्रांसेंडेंटल क्वांटिटी विद एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, ये भी लिख लो। ई की वैल्यू इतनी होती है, वैसे तो कभी नहीं यूज में आएगी बट लिख लो प्लीज, 2.71828। ई की वैल्यू लिख लीजिए प्लीज। फिर क्या क्या लिखा हुआ है? सिंस e टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर m विच इज ग्रेटर देन जीरो, इट फॉलोज दैट दिस। तो ठीक है जो भी लिखा हुआ है, बट आप समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगी, जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है एक बार ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री ऑल द वे टिल एफ ऑफ वट एवर इज इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि जो सारे या तो मतलब या तो जीरो सक्सेस होगी या वन सक्सेस होगी या टू सक्सेस होगी या थ्री सक्सेस होगी, सबको अगर ऐड कर देंगे तो सबका प्रोबेबिलिटी का सम तो वन ही आएगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वाला क्या था? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप लोगों को याद है, थैंक यू। बाय पैरामेट्रिक, उसमें दो पैरामीटर से, कौन से? एन और पी और एन, गुड। यहाँ पे एक ही है एम। दिस इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय वन पैरामीटर एम। लिखिए जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है उसको लिखिए प्लीज। इट इज अ यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद वन पैरामीटर दैट इज एन। लिखिए प्लीज। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू भी एम है, वेरिएंस की वैल्यू भी एम है, लिख लो। मीन इज इक्वल टू एम, वेरिएंस इज इक्वल टू एम। मीन इज इक्वल टू एम, वेरिएंस इज इक्वल टू एम। लिखिए प्लीज। लिखा मीन इज इक्वल टू एम, वेरिएंस इज इक्वल टू एम, ओके। फिर यहाँ पे मॉड के बारे में बात हो रही है, मॉड भी एम पे ही डिपेंडेंट है क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो वहां पे भी याद है, चलो जो भी निकालते थे थोड़ा उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे आपको एम देखना है, अगर एम में डेसिमल है तो डेसिमल हटा दो,
जो बच गया वो मॉड है। और अगर m खुद और अगर m में कोई डेसिमल नहीं है तो वो और उससे जस्ट छोटा वाला, ये दोनों मॉड है। याद है सिमिलर सी चीज वहां पे थी, जो भी था, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, बट हाँ यही लिखा हुआ है इधर। लाइक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन कुड बी यूनिमोडल और बाइमोडल डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स m। अगर m की वैल्यू नॉन, मतलब अगर अगर m की वैल्यू में डेसिमल है तो डेसिमल गायब कर दो, जो वैल्यू बच जाएगी दैट इज योर मॉड एंड दैट इज द ओनली वन मॉड। और अगर आपका एग्जैक्टली इंटीजर है तो वो और उससे पिछला, मतलब मान लो रैंडमली m की वैल्यू 8 है तो 8 और 7 आपके मॉड है। लिखो 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 प्लीज, जैसे भी लिखना है लिखो, लिखिए प्लीज, लिखिए सब लोग, आलस मत करिए, लिखिए और फिर जो लिखा हुआ है वो रिवाइज करिए। फिर इसके बाद लिखा है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम ना हो तो फिर ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल है। एन अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा वो। चलो कोई नहीं, एक बार रीड कर कर लेते हैं। इफ n the number of independent trials of a binomial distribution tends to infinity and p the probability of success tends to 0, तो फिर बायनॉमियल जो है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। एक बार लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, एंड p टेंड्स टू 0, मतलब p बहुत छोटा हो जाए, देन दिस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन is approximately a Poisson distribution with m equal to n into p। बेसिकली आपका जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, 10 20 5। पॉइजन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। धीरे धीरे वी विल गेट देयर। बस ये लिख लो आप कि फ्यूचर में इसको थोड़ा बहुत रेफर कर पाओ। ये जो एरो का साइन होता है ये होता है टेंड्स टू, मतलब अब नथिंग कैन एवर बी इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल नॉट इक्वल टू जीरो, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये ऐसे जब एरो डालते हैं तो उसको टेंड्स टू पढ़ा जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एप्लीकेशन ये आपको ऑलरेडी पता है। पॉइजन इज अप्लाइड व्हेन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज प्रिटी लार्ज, जो मैं बता रहा था ना आपको कि ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत कम हो। Okay. Thus we can apply Poisson distribution rather profitably for the following cases। कुछ एग्जांपल्स गिवन है जहां पे की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। इससे प्रूव होता है कि मैं पढ़ के आया था, ये एग्जांपल बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। एक्सीडेंट्स होते हैं बट ऐसा नहीं है कि तुम सारे टाइम ही एक्सीडेंट्स देख रहे रहे होते, तो प्रैक्टिकली उसकी प्रोबेबिलिटी वाइज इज वेरी लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिमांड्स पर मिनट फॉर हेल्थ सेंटर एंड सो ऑन। तो कुछ बातें आप लोगों ने लिखा, जो भी अपना आधा एक पेज में लिखा उसको बस पढ़ो अच्छे से, उसको पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आराम आराम से समझ आएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं कराता हूं भी। पढ़िए सवाल आराम से प्लीज। क्या है क्वेश्चन में? द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 2। क्या होता था स्टैंडर्ड डिविएशन, या वेरिएंस होता था कुछ? वेरिएंस कितना था? हाँ, मतलब पॉइजन में आपने क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस की वैल्यू लिखी हुई है m, लिखा हुआ है सबने, वेरिएंस इज m।
तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन देन? रूट ऑफ एम। और रूट ऑफ एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है आपको सवाल में? 2। तो लिखो रूट ऑफ एम इज इक्वल टू 2। लिखो लिखो लिखो, लिखिए प्लीज, रूट ऑफ एम इज इक्वल टू 2। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। रूट ऑफ एम इज इक्वल टू 2। चलिए, अब इसने क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू 1.5 से 2.9 के बीच में होगी। इतना तो समझ आता है ना, जो ये लिखा हुआ है, जो इसने लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू 1.5 से 2.9 के बीच की होगी। इतना तो समझ आता है हमें। हाँ, जो आपने दोनों पढ़े हैं, दोनों में एक्स कैन ओनली टेक डिस्क्रीट इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर ही पिक कर सकता है। तो मेरे को बताओ 1.5 से 2.9 के बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं? सिर्फ 2 आता है। तो आपसे इफेक्टिवली सिर्फ P2 पूछा हुआ है, बस P ऑफ 2 पूछने का ये थोड़ा मुश्किल तरीका है। ये लिखने का तरीका है सिंपली P ऑफ 2 बता के दे दो, क्योंकि x कैन ओनली टेक डिस्क्रीट इंटीग्रल वैल्यूज। तो आइए मैं आपकी थोड़ी मदद करूं। ओवरऑल आपको दिया हुआ था कि स्टैंडर्ड डिविएशन है 2, तो निकालो प्रोबेबिलिटी की 1.5 से 2.9 के बीच में, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ एम विच इज इक्वल टू 2, तो एम की वैल्यू हो गई 4। अब ये हमारी बात हुई कि क्योंकि एक्स कैन ओनली टेक इंटीग्रल वैल्यूज, तो इफेक्टिवली आपको पी ऑफ 2 निकालना है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? अब इसका फॉर्मूला क्या था अजीब सा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये आपको पसंद ना आए तो मेरे से मत नाराज होना, मैंने नहीं बनाया, ठीक है? यही है जो है, आपको याद रखना है बस। अब इसमें अप्लाई करते हैं कुछ कुछ, जो हो पाएगा कर देंगे। तो x की जगह डाल डाल देता हूँ 2, क्योंकि मेरे को 2 सक्सेसेस चाहिए। ई टू द पावर -4 इंटू 4 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो e टू द पावर -4 को तो हम नहीं कर पाएंगे, उसको तो मैं अभी नहीं छेड़ रहा, बाकी देखेंगे ऑप्शंस कैसे हैं। e टू द पावर -4 इंटू 4 चौके 16/2, तो ये हो गया 8 इंटू ई टू द पावर -4, या इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख सकता हूँ, 8 अपॉन ई टू द पावर 4। आई डोंट नो ऑप्शंस कैसे हैं, वो अभी देखेंगे। बट यहां तक आया समझ में? अभी वो देखते हैं, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस कैसे हैं उस हिसाब से देखेंगे। काफी बारी आई थिंक वो ई की वैल्यूज में ऑप्शंस होंगे, बाकी आई हैव नॉट सीन दी ऑप्शंस, अभी वो देख लेंगे। यहां तक समझ आया आपको क्वेश्चन? प्लीज लिख के करिए अपने आप। अब ऑप्शंस किस टाइप के थे? ऑप्शन में प्रॉपर डेसिमल्स हैं, ओके। तो हमें ई वाली वैल्यू को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको लिखवाई थी वैसे, तो बोला था काम में नहीं आएगा, बट पहले क्वेश्चन में काम में आ गया। क्या था? 2.71828 टू द पावर 4। अब ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको थोड़ा करना सिखाता हूं। आप समझिए, एक बार देखिए सब लोग प्लीज। ये यहां तक आपने लिख लिया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? 2.71828 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, अभी मैं टू द पावर 4 निकालने पे वर्क कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये क्यूब हो गया, इक्वल टू ये 4 हो गया। लेकिन इससे मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, राइट? रेसिप्रोकल समझते हैं? रेसिप्रोकल करने का मैंने तरीका बताया था, डिवाइडेड बाय इक्वल टू। थैंक यू सो मच। तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू दबाया, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। मतलब ये 1 अपॉन ई टू द पावर 4 की वैल्यू ऐसे आ गई, बस अब इंटू 8 कर दो, खत्म। 0.146 समथिंग आंसर आ रहा है। आया समझ में क्या बोला? एक बार फिर से बताता हूं। 2.71828
मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू स्क्वायर क्यूब 4, इसका रेसिप्रोकल करना है तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू एंड इनटू 8, तो 0.146 आंसर आ रहा है। आई होप सही हो हमारा आंसर। कौन सा था? 9th क्वेश्चन, तो 0.144 होगा, फिर 0.146 आ रहा था तो 0.15 भी हो सकता है। कोई बात हुई है, इतने क्लोज ऑप्शंस तो नहीं देने चाहिए उसको। ठीक है, कोई नहीं, बट सवाल समझ आया, आंसर कैसे क्या होगा वो सेपरेट मैटर है। सवाल समझ आया आपको? नेक्स्ट पढ़िए प्लीज, नेक्स्ट पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए प्लीज सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए प्लीज। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? इफ द मीन ऑफ अ पॉइजन वेरिएबल इज 1, मीन क्या था? m, तो m की वैल्यू 1 है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू कम से कम 1 हो, मतलब या तो 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन। मतलब इफेक्टिवली क्या ना हो? 0 ना हो। तो 1 माइनस पी 0 करना है, 1 माइनस पी ऑफ 0 करना है। करिए 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 प्लीज, करिए प्लीज करिए। समझ आया क्वेश्चन नंबर 10? आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 11 तो। इफ x इज, ये बस बता रहा है कि पॉइजन है, एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता था स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। लिख लो अगर लिखना है तो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100%, इंटू 100 बेसिकली, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 इज व्हाट इज इक्वल टू 50। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज आएगी? तो एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट अस ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ m। आई विल हेल्प यू। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 50। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 50। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 इज इक्वल टू 50। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? रूट ऑफ m, गुड। और मीन कितना होता है? वेरी गुड, इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 50। तो m की वैल्यू हो गई 4। आया समझ में? यहां तक पहुंचिए सब लोग खुद से, यहां तक पहुंचिए सब लोग खुद से। 11th क्वेश्चन में मैं फिर आगे कराता हूं। 11th क्वेश्चन में यहां तक पहुंचिए, m की वैल्यू निकालिए प्लीज। अब क्या पूछा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज लेगा, मतलब या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या नहीं लेगा? 0। तो बस 1 माइनस पी ऑफ 0 करना है, 1 माइनस पी ऑफ 0 करना है, 1 माइनस पी ऑफ 0 करना है। एक बार रिवाइज करिए आराम से प्लीज। 9, 10th 11th क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है शुरू में, जो समरी टाइप लिखी, उस सबको मिला के थोड़ी सी एक खिचड़ी को ठीक करने का ट्राई करिए दिमाग में। 9, 10th 11th क्वेश्चन रिवाइज करिए प्लीज। आइए 12th क्वेश्चन देखें। If 1.5% items produced by manufacturing company are known to be defective, what is the probability that a sample of 200 items would contain no defective items? क्या है? थोड़ी बहुत फीलिंग दे रहा है उसकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपको सीधा प्रोबेबिलिटी वगैरह गिवन है कि हाँ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1.5% है, जो आप समझ रहे होगे शायद बहुत कम है, क्योंकि 1.5 अपॉन 100 मतलब 0.015। और कह रहा है कि कितने आइटम्स है? 200, विच इज कंपैरेटिवली अ लार्ज नंबर। तो ये क्वेश्चन में वो वाली चीज यूज करनी है आपको जो मैंने एंड में लिखवाई थी, कि कैसे एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट कर सकता है एक
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। एक बार वो वाला पोर्शन खोलिए प्लीज, जो हमने लिखा था कि कैसे एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट कर सकता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। क्या लिखा था? जब p 0 की तरफ टेंड करे, जो इस क्वेश्चन में कर रहा है, p यहाँ पे इफेक्टिवली 0.015 है, n लार्ज नंबर की तरफ टेंड करे, चलो लार्ज नंबर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है मान लो है, तो m की वैल्यू कितनी थी फिर? n इंटू पी। तो यहाँ पे n इंटू पी निकालो तुम लोग, यहाँ पे n इंटू पी निकालिए प्लीज, निकालिए यहाँ पर n इंटू पी। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है n इंटू पी? पी कितना है? हाँ 1.5% मतलब 1.5 बटा 100 मतलब 0.015। लिखो लिखो लिखो, p इज इक्वल टू 0.015, n इज इक्वल टू 200। हाँ तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अब क्या सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन नो डिफेक्टिव आइटम, मतलब p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 निकालो। अब p ऑफ 0 निकालो, हमारा फॉर्मूला क्या था? m टू द पावर माइनस एक्स इंटू हाँ e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। डालो उसमें x की जगह 0 डालो और m की जगह डालो 3। आइए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.015। 0.015 कहाँ से आया? समझ आया? 1.5%। और n की वैल्यू थी 200, तो ये m की वैल्यू हो गई n इंटू पी विच इज 0.015 इंटू 200, जो आप लोग बता रहे होता है 3। अब आपको पूछा था एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब 0 डिफेक्टिव हो, मतलब p ऑफ 0 निकालना है। अब आपका फॉर्मूला क्या था? e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही था फॉर्मूला। तो अब क्या करें? e टू द पावर माइनस m माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1, 3 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। सो आई थिंक दिस विल बी द आंसर। आई डोंट नो इस टर्म्स में है या डेसिमल टर्म्स में है। डेसिमल टर्म्स में निकालिए, फिर डेसिमल टर्म्स के अंदर निकालिए प्लीज। एक बार समझिए अच्छे से प्लीज, डिफरेंट सा क्वेश्चन है। तो इन सब में कुल मिला के ये है कि विजुअलाइजेशन थोड़ा कम है, कि हो क्या रहा है नहीं पता। बस ये है कि ठीक है, इसमें अप्लाई करने से कुछ दाएं बाएं निकल आता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कल इस पर और अच्छे से वर्क करेंगे, और फिर कल मैं थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊंगा बायनोमियल के और पॉइजन के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर तली और करने का पॉइंट नहीं है। आई थिंक उससे पहले इन दोनों को थोड़ा दिमाग में अच्छे से बैठाना इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।